बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा था प्लेइंग विद नंबर्स, है ना। और हम लोगों ने कल 2 की, 8 की और 4 की डिविजिबिलिटी और 3, 9 और 27 की डिविजिबिलिटी सर सीख ली आज थी। आज हम लोग सर सीखेंगे, आज 11 की करवानी है। ठीक है, सर 11 की करवानी है। 11 की और 7 की। और हमारे पास और कौन सा नंबर बचता है? जैसे यहाँ पे तो 6 की कराते हैं बेटा सबसे पहले। देखिए 6 की डिविजिबिलिटी आपके पास जो बुक में हमें दिया हुआ है वो 11 दिया हुआ है ना, 6 दिया हुआ है। तो 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट भी आपको आना चाहिए। 7 का नहीं दिया हुआ तो 7 का नहीं करते हम लोग। डिविजिबिलिटी सर टेस्ट ऑफ सर 6 का भी नहीं। 6 का नहीं दिया, कोई सर नहीं बेटा, 6 ये नो ज़रूरी सर। होता है, ये आता है ना एग्ज़ाम में, तो इसलिए इसको हम कर लेते हैं। 7 का भी मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। सर अगर इन 2 केस, का दिया है, 3 का दिया है, 5 का दिया है, 9 का दिया है, 10 का दिया है, 11 का दिया है। ठीक है बेटा, इन केस आपके अगर जो ओलंपियाड होता है उसमें अगर आप करोगे क्या पता 7 की डिविजिबिलिटी आ जाए, तो वहाँ के लिए हम आपको प्रिपेयर कर देते हैं कि 7 की डिविजिबिलिटी कैसे करते हैं हम लोग, है ना। वहाँ पे पूछ लिया जाए कि क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2। तो देखिए बेटा 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे करेंगे। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया 3, 9, 2, 7, 1, 2। जैसे ही हमने एक नंबर ले लिया तो इसकी हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है, क्या ये 6 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले 6 से डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए हमें देखना पड़ता है क्या ये 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले 6 की डिविजिबिलिटी निकालने के लिए किसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं? डिविजिबिलिटी ऑफ डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 लगाएंगे हम। तो 2 का तो आपको मैंने बताया हुआ है कैसे चेक करते हैं, बस केवल यूनिट डिजिट देखनी है हमें। तो यूनिट डिजिट इसकी 2 है लास्ट में, है ना, लास्ट डिजिट इसकी 2 है। तो यहाँ पे बस सिंपली लिखेंगे 2 इज़ डिविजिबल, 2 इज़ डिविजिबल बाय 2 इज़ डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर 3, 9, 2, 7, 1, 2 is also divisible by 2, is also divisible by 2। तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। अच्छा, अगर ये 2 से डिविजिबल हो गया, अब हम चेक करेंगे इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ इस पे 3, ठीक है। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ अब इस पे चेक होगा 3। अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं होता तो फिर हम इसका 3 से भी चेक नहीं करते। तो पहले हम इसे चेक करना है क्या ये 2 से डिविजिबल होगा। अगर ये 2 से डिविजिबल हो जाता है तो हम 3 पे आएंगे, अदरवाइज 3 पे नहीं आएंगे। तो अब 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए पहले हम लोगों ने 2 से करना है और उसके बाद फिर हम लोगों ने 3 से करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। तो 3 में क्या करते हैं बेटा, सम ऑफ डिजिट्स, इसकी डिजिट्स का सम कर देते हैं हम लोग। तो जो भी डिजिट्स हैं उनके बीच में प्लस का साइन। तो ये आ गया हम लोगों का 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21, 21 और 3 24। तो 24 आया सम, और 24 तो भाई 3 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 24 इज़ डिविजिबल बाय 3, ठीक है। 24 इज़ डिविजिबल बाय 3। तो आपने देखा ये 3 से भी डिविजिबल में है और 2 से भी। तो जो 3 और 2 दोनों से डिविजिबल हो तो वो 6 से डिविजिबल होगा, है ना, क्योंकि 2 3 जा क्या होता है, 6 होता है। तो अगर मुझे 3 से 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो मुझे 2 से और 3 की करनी पड़ेगी। अगर वो इससे भी डिविजिबल है और इससे भी, तो वो 6 से भी होगा। बेटा आप ऐसे ना किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी आप चेक कर सकते हो। जैसे मैं बात करूँ 18 की, देखिए अब 18 की कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट सेपरेट नहीं है, बट आप 18 को क्या लिख सकते हो, 9 इंटू 2 लिख सकते ना, लिख सकते। तो आप 9 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर लो इस पर, और 2 का, अगर ये दोनों से होता है तो ये 18 से भी होगा। ऐसे आप कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर, जैसे 20 है, अब 20 की डिविजिबिलिटी टेस्ट डायरेक्ट नहीं होता, बट आपको पता है कि अगर क्या 20 का हम फैक्टर करें तो 4 5 ज़ा 20। तो अगर आप 4 और 5 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करोगे, अगर वो इन दोनों से डिविजिबल है तो 20 से भी हो रहा है। अब जरूरी नहीं आप 4 और 5 की करो, जैसे 20 को हम 2 इंटू 10 भी लिख सकते हैं ना, तो आप 2 इंटू 10 की कर लो, वो आपकी मर्जी है। मतलब उन दोनों के मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर आना चाहिए। जैसे अगला हम बात करें 15, 15 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना हमें किसी भी नंबर पे,
तो आप क्या, आपको पता है 3 5 15 होता है, तो 3 की और 5 की चेक कर लो। समझ में आ रही है आपको बात? आया समझ में डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे चेक करना होता है किसी भी नंबर का जो जिसका हमें पता ना हो? क्लियर हुआ लक्ष्य बेटा? यस सर। है ना? तो जैसे देखो हमने देखा था 2 3 जा 6 होता है, तो अगर मुझे 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करनी है तो 2 और 3 की कर लीजिए। अब देखो, ये देखो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, तो बस हम यहाँ लिखेंगे 39271 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, देयरफॉर इसलिए इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। तो ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो ऐसे हमें करना है, समझे आप लोग? किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो देखिए अब आगे क्वेश्चन देखिए। हम बात कर लेते हैं हम 11 की डिविजिबिलिटी। ठीक है बेटा, 11 को भी हम एक एग्जांपल से करेंगे। अब 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पे। तो ये हमारा एग्जांपल है, क्या ये 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, इसको हम चेक करते हैं। तो हमें क्या करना होता है ना, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स, ठीक है, और सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स। मतलब जो डिजिट्स ऑड प्लेस पे है, ऑड प्लेस आपको पता है ना, जैसे फर्स्ट वाली ऑड है ना 1, ऑड प्लेस हो गया, फिर इवन प्लेस आया, फिर ऑड प्लेस, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड। तो ऐसे होता है ना, जैसे हमने कोई भी एक नंबर लिखा, ये लिख लिया, तो ऑड प्लेस क्या होगी बेटा? ऑड नंबर होते हैं ना 1 3 5, तो ऑड प्लेस क्या होती है? फर्स्ट वाली प्लेस को ऑड प्लेस कहेंगे, फिर एक छोड़ दो, सेकंड थर्ड वाली को ऑड कहेंगे, फिर एक छोड़ दो, फिर फिफ्थ वाली को ऑड कहेंगे, है ना? और जो हमने ये छोड़ी है ये भी इवन और ये भी इवन। तो ऐसे ही होता है हमारा ऑड प्लेस और इवन प्लेस। तो अभी मैं यहाँ पे आप देखोगे तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने बात करी ऑड प्लेस की, तो जिसको मैं ब्लू कर रहा हूँ ये ऑड प्लेस, ये भी ऑड प्लेस, ये भी एक छोड़ दो, फिर ये ऑड प्लेस, फिर एक छोड़ दो, ये ऑड प्लेस, और ये एक छोड़ दो, ये ऑड प्लेस। तो ये ऑड प्लेस हो गई। इसके अलावा जो बचा वो इवन प्लेस है। तो ऑड प्लेस डिजिट्स मतलब जो ऑड प्लेस पर है उनका सम कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आ गया हम लोगों का 8 और 10। अब जो इवन प्लेस पे है उनका सम कर देंगे, 1 2 1 प्लस 1 प्लस 4। तो ये हो गया हम लोगों का कितना हो गया बेटा? अच्छा यहाँ पे 8 आएगा, 8 और ये हो गया हमारा, ये भी 8। अब इन दोनों को डिफरेंस कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। आप इन दोनों को माइनस कर देना, तो 8 माइनस 8, तो 8 में से 8 गया बच्चा 0। अगर 0 आ जाता है या फिर एक ऐसा कोई नंबर जो 11 की टेबल में आए, तो फिर ये नंबर भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे सपोज यहाँ पे 0 की जगह 11 आ जाता, या 22 आ जाता, या 33 आ जाता, मतलब ऐसा कोई भी नंबर जो 11 की टेबल में आ जाए, तो अगर ऐसा होता है तो ये 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा, बस सिंपली हम यहाँ पे लिखिए देयरफॉर सर। हाँ बेटा बोलिए। हेलो हाँ बेटा सर, 1 तो और नंबर है, तो इवन कैसे आ जाए? बेटा मैंने इवन प्लेस डिजिट बोला, मैंने नंबर नहीं बोला, मैंने प्लेस की बात की है। प्लेस मतलब जगह। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे हम जगह की बात कर रहे हैं, जैसे नंबर की बात नहीं कर रहे, हम केवल जगह की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जगह होती है ना, जैसे पहली वाली जगह को हम बोलेंगे ऑड, है ना। फर्स्ट वाली जगह ऑड हो जाएगी, ये इवन हो जाएगी, फिर ये ऑड हो जाएगी, फिर ये इवन हो जाएगी, फिर ऑड हो जाएगी, फिर इवन। हम बेटा प्लेस की बात कर रहे हैं, देखो प्लेस, हम नंबर की बात नहीं कर रहे। नंबर तो देखो 2 ऑड होता ही नहीं है, 2 तो इवन नंबर है ना। और ऐसे ही यहाँ पर ये जो है 1, ये भी ऑड नहीं होता, ये भी इवन है, पर हम बात प्लेस की कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा। क्लियर हुई बात? हेलो
हाँ बेटा, बेटा आपका नेटवर्क इशू है क्योंकि यहाँ तो सही चल रही है क्लासेस। एक बार आप एयरप्लेन मोड पे करके देखो बेटा, सही हो जाएगा। यूट्यूब पे डाल देंगे ये वीडियो जो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लाइव स्ट्रीम तो नहीं हो पाएगी ना बेटा अभी, क्योंकि उसके लिए पूरा सेटअप करना पड़ता है ना। चलिए बेटा, फिर आप इसे देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो जो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। ठीक है, हाँ बेटा, तो क्लियर हुई बात अभी समर? सर देवेंद्र का था क्या? हाँ, देवेंद्र का फ़ोन था। तो देखिए बेटा, इसमें अब अगर यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर आ जाए जो 11 के टेबल से कटे या 0 आ जाए तो ये डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 1 2 1, है ना, 2 8 4 इज डिविजिबल बाय 11, इज डिविजिबल सर एक एग्जांपल और बाय, सर एक एग्जांपल और बता दीजिए। और बता देते हैं, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे 11 से डिविजिबल होगा। और भी एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, और हमने यहाँ पे लिख लिया, ये लिख लिया एक नंबर हमने यहाँ पे, क्या ये 11 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने किया सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट्स, ऑड प्लेस डिजिट्स का हमने सम किया। तो ऑड प्लेस पे कौन कौन सी है उन्हें हाईलाइट कर लेते हैं। ये ऑड प्लेस पर है, ये फर्स्ट वाली ऑड पर है, फिर एक छोड़ के, फिर थर्ड वाली, फिर एक छोड़ के, फिर फिफ्थ, फिर सेवन्थ, ये ऑड प्लेस डिजिट हो गई। तो इनका सम हो गया 2 + 4 + 6 + 9, तो ये हो गया हमारा बेटा 12 और 21, ठीक है। तो ऑड प्लेस डिजिट का सम आ गया 21। फिर ऐसी सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स, तो इवन प्लेस डिजिट का सम कितना आ जाएगा 2 + 2 2 + 4 + 6 + 9। ये जो बची हुई हैं जैसे ये और ये हमारी इवन प्लेस डिजिट कहलाएगी, है ना। फर्स्ट प्लेस ऑड होती है, फिर एक छोड़ के थर्ड प्लेस ऑड। जैसे बेटा फर्स्ट ऑड नंबर होता है, फिर अगला ऑड नंबर होता है 3, फिर अगला नंबर 5। तो ऐसी जो प्लेस होती है, फर्स्ट प्लेस ऑड, थर्ड प्लेस ऑड, फिफ्थ प्लेस ऑड, सेवन्थ प्लेस ऑड, ठीक है। तो इनको भी हमने ऐड किया तो ये हमारा 21 आ गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने इनका डिफरेंस कर देना है। अगर डिफरेंस करने पे 0 आ जाता है तो वो 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 0 आ जाए ऐसा कोई नंबर जो 11 के टेल में आता हो तो वो 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 2 2 4 4 6 6 9 9 इज डिविजिबल बाय 11। समझ में आया? समझ में आया समर? आपको समझ में आया बेटा लक्ष्य? यस सर। यस सर। चलिए बेटा, अब हम बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7। देखिए ये, हाँ बेटा साइंस भी कराएंगे बेटा, डोंट वरी। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा ना, इसके बाद हम साइंस ही करेंगे 3 दिन, ठीक है। अभी देखिए ये आपको कोई नहीं बताने वाला, स्कूल में भी कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। ट्यूशन टीचर भी नहीं बताने वाला, हम बता देते हैं बेटा आपको। देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7, तो जैसे हमारे पास कोई भी एक नंबर है, हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 2 4 5 5, ठीक है ना। हमने यहाँ पे ले लिया 2 4 4 5 5। तो इसमें हमें चेक कैसे करना है कि ये 7 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल है। जो लास्ट वाली डिजिट है, लास्ट वाली डिजिट, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी नंबर एज इट इज़, ये पूरा एज इट इज़ आ जाएगा। लास्ट वाली डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए,
तो 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 2 3 5। तो जो भी सब्ट्रैक्ट करके नंबर आए अगर वो 7 से डिविजिबल है, मतलब वो 7 से डिवाइड हो जाए, तो ये भी नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा ना, 4 रिमाइंडर बच रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 3 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, ये 7 से डिविजिबल नहीं है, देयरफॉर इसलिए 25455 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 7, वो भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, और भी इसके एग्जाम्पल देखिए, एक दो और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। वैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा, आप चाहे तो एक बड़ा सा भी नंबर लिख सकते हैं, लाइक जैसे मैंने लिखा ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख लिया तो जैसे ये मैंने एक नंबर ले लिया कि हमें ये चेक करना है क्या 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा 7 से। तो हम क्या करेंगे, पूरा नंबर एज इट इज़ लिख देंगे, उसकी जो लास्ट वाली डिजिट है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करके पूरे में से सब्ट्रैक्ट, लास्ट वाली डिजिट में। तो 2 से मल्टीप्लाई करके जब पूरे में से हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हम लोगों के पास आ गया क्या, 8। ठीक है, तो जैसे ये आया कि बस अब हमें इसे चेक करना है कि क्या ये 2 से डिविजिबल, 8 नहीं आएगा सॉरी 7 आएगा, 7। तो क्या ये 2 से डिविजिबल होगा, तो बहुत जल्दी से 3 7 से, तो बहुत जल्दी से हमने इसे चेक करना है। तो 7 4 ज़ा 28, बचा यहाँ से 4 और 2 दोनों एक साथ उतारा, फिर 7 6 ज़ा 42, बचा लास्ट से 7 एंड 7 1 7। तो ये 7 से डिविजिबल हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 28427 इज डिविजिबल बाय 7, देयरफॉर इसलिए देयरफॉर 2849291 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7, वो भी 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है बेटा, लक्ष्य समर क्लियर है बेटा, आए समझ में आपको ये? ठीक है बेटा, चलिए आगे देखते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। देखिए इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है इफ़ द नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है इफ़ द नंबर 32A5 इज़ डिविजिबल बाय 3, अगर ये 3 से डिविजिबल है देन व्हाट कुड बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ A, तो A की वैल्यू बताइए। देखिए बेटा ये बोल दिया कि ये 32A5 3 से डिविजिबल है, तो भाई 3 से डिविजिबल वही तो होता है जिसका सम जो है वो 3 के टेबल में आता हो। तो सम ऑफ डिजिट्स हमने यहाँ पे किया, तो सम ऑफ डिजिट हो गया हमारे पास 3 + 2 + A + 5। तो यहाँ पर हम सबको ऐड कर देंगे, तो 3 + 2 5 + 5 10, 10 + A। ठीक है सर मैजिक स्क्वायर वाला आपने बताने के लिए। हाँ बेटा सब बताएंगे आपको, ऐसा नहीं करेंगे कि हम कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे। अभी डिविजिबिलिटी टेस्ट चल रहा है ना, तो पहले इसको पूरा कर लेते हैं, वरना फिर आधा ये हो जाएगा आधा वो हो जाएगा, ना तो यही समझ में आएगा ना वो। तो इसके 2-3 क्वेश्चन हैं उन्हें कर लेते हैं, फिर हम मैजिक स्क्वायर वाला करेंगे। ठीक है, देखिए बेटा अब यहाँ पर देखिए 10 में एक नंबर हमें ऐसा प्लस करना है जो इसमें प्लस करने पे 3 से डिविजिबल हो जाए। तो 10 में हम क्या प्लस करें, यहाँ पे हमने पुट किया, पुट A = 2। तो जैसे ही आपने A की जगह 2 पुट किया तो ये हो गया हमारा क्या 10 + 2, और 10 + 2 हो गया 12। तो यहाँ इसके बाद यहाँ से लिख देते हैं हम, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर इसलिए देयरफॉर वैल्यू
वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू, अब एक चीज़ और बेटा, जैसे हमने यहाँ पे ए की वैल्यू पुट की, ए की वैल्यू पुट की हमने 2, तो ये डिवाइड हो गया है ना। अब अगर मैं यहाँ पे ए की जगह पुट कर दूँ, देखिए इसी में हम कर रहे हैं, यही हमने दोबारा से लिखा 10 प्लस ए, और इस बार मैंने पुट किया, पुट ए इक्वल्स टू 5। तो जब मैं ए इक्वल्स टू 5 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 10 प्लस 5 15। तो 15 भी तो 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ भी लिख देंगे 15 इज़ डिविजिबल बाय 3, है ना। 15 इज़ डिविजिबल बाय 3, ठीक है, ये भी हो गया भाई। सर मतलब ए को हम कोई भी नहीं दे सकते क्या? ए को हम बिल्कुल कोई भी डिजिट दे सकते हैं? बिल्कुल, अगर बेटा ये क्वेश्चन में ये बोलता ना व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, तो फिर हमें स्मॉलेस्ट में तो सबसे छोटी यही होगी, है ना। तो स्मॉलेस्ट सबसे छोटी ये होगी। और अगर हम यहाँ पे एक वैल्यू और पुट करें, जैसे हमारे पास ये अगेन लिखा हुआ है 10 प्लस ए, है ना, इसी को हमने दोबारा लिया, इस बार मैंने पुट किया, पुट ए इक्वल्स टू 8, तो 8 पुट करने पे ये हो जाएगा 10 प्लस 8 18, है ना। और 18 भी डिविजिबल होता है 3 से, तो 18 इज़ डिविजिबल बाय 3। बस आपको 3 का टेबल याद रखना है। देखिए 3 के टेबल में 10 के बाद कौन सी वैल्यू आती है, 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 आता है। तो 10 में कितना प्लस करें 12 हो जाए, 2 प्लस कर दिया जी। फिर उसके बाद 12 के बाद 3 5 ज़ा 15, तो 10 में कितना प्लस करें 15 हो जाए 5, ठीक है। उसके बाद होता है 18, तो 10 में कितना प्लस करें 18 हो जाए 8। अब उसके बाद होता है 21, तो 21 एक 2 डिजिट नंबर हो गया, है ना 21। तो 10 में मैं कितना प्लस करूँ 21 हो जाए, मुझे 11 प्लस करना पड़ेगा। तो बेटा पर यहाँ पे जो ए था वो तो एक सिंगल डिजिट है, अकेली डिजिट ही तो है, तो हम इसलिए केवल 8 तक ही लेंगे। समझ में आई आपको बात। अगर यहाँ पर ये बोला गया है कि ए की स्मॉलेस्ट वैल्यू बताइए, व्हाट इज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, तो ये आंसर हो गया 2। और अगर बोला जाए व्हाट इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए, तो ये आंसर हो गया। और अगर कुछ नहीं बोला जाए, बस केवल सिंपली ए की वैल्यू पूछी जाए, तो बस यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर वैल्यू ऑफ ए आर कौन कौन सी हो जाएगी 2, 5 और 8, क्योंकि ये तीनों रखने पर ये डिविजिबल हो रहा था। क्लियर हुआ लक्ष्य? यस सर। आपको बेटा देवेंद्र, समर, आपको समझ में आया समर? हेलो समर, आपको आवाज आ रही है? समर बेटा समझ नहीं आया तो आप कह सकते हो सर दोबारा समझा दीजिए, कोई बात नहीं, दोबारा बता देंगे। आपको आया नहीं आया ये बताइए। सर आ गया। ओके बेटा, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला गया है व्हाट इज़ द, इसमें भी यही हमें ऐसे ही दिया है, 6 में भी ऐसे ही दिया है, 9 है ना, इसमें आप 9 के लिए कर लेना, वो आपकी मर्जी है, ऐसा बिल्कुल ऐसे ही करना है। मैं 7 वाला कराता हूँ। 7 में बोला गया है 8a6 is divisible by 11, then what could be the possible value of a? 8a6 11 से डिविजिबल है, तो a की वैल्यू बताइए हमें क्या होगी। तो देखिए 11 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, पहले सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, तो जो ऑड प्लेस डिजिट होती है उनका सम, तो ऑड प्लेस पे क्या कौन कौन सी थी 8 और 6, ठीक है। फिर सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट, इवन प्लेस पे कौन कौन सी है, केवल ए है ना। ये हमारी ऑड प्लेस होगी ये और ये फर्स्ट और थर्ड, और इवन होगी हमारी बीच वाली केवल, तो इवन पे ए ये। अब हम इसका करेंगे डिफरेंस, तो जैसे हमने डिफरेंस किया तो ये आया हमारे पास, इन दोनों को ऐड करके तो 14, तो 14 माइनस ए, ठीक है 14 माइनस ए आ गया। अब आपको बेटा एक चीज़ बहुत ध्यान से समझनी है कि ये जो ए है ना, ये केवल 1 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नहीं है। 2 डिजिट मतलब जैसे 10, 11, 12, 13, 14 और डैश डैश 19 तक, ये सारे हमारे 2 डिजिट नंबर होते हैं। तो ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, ये 1 डिजिट नंबर है, मतलब 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो केवल ए लिखा है, ए नहीं लिखा हुआ, ए लिखा हुआ है बस। तो ये एक 2 डिजिट सिंगल डिजिट नंबर है, मतलब 1 डिजिट नंबर है। तो आप देखिए यहाँ पे 11 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँ, है ना, एक सिंगल डिजिट ऐसे क्या सब्ट्रैक्ट करूँ भाई ये 14 में से कि ये 11 से डिविजिबल हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ, सर 3, बिल्कुल बेटा, अगर सर 3 सर 3। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब बेटा। 11 में से मैं 3 माइनस करूँगा तो ये 14 में से 3, तो ये बचेगा 11। और 11 क्या होता है, 11 इज डिविजिबल बाय 11, और 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर, इसलिए देयरफॉर a इक्वल्स टू 3। ठीक है, और कोई वैल्यू है ही नहीं। हाँ, एक और है 14, पर 14 तो एक 2 डिजिट नंबर है। ठीक है ना बेटा, समझ में आई बात, है ना। a की जगह अगर मैं 14 रखूँगा तो 14 माइनस 14 0, तो वो 0 हो जाएगा, पर a फिर 2 डिजिट नंबर आ जाएगा, तो इसलिए हम उसे ले नहीं सकते। सर माइनस क्यों करेंगे? हाँ बेटा बोलो। माइनस क्यों करेंगे, प्लस कर सकते हैं कि नहीं? नहीं बेटा, हमें यहाँ पे मैंने आपको जब डिविजिबिलिटी ऑफ 11 पढ़ाया था तो मैंने आपको ऐसे ही तो बताया था कि कोई भी नंबर 11 से तभी डिविजिबल होगा जब उसकी इवन प्लेस की डिजिट और ऑड प्लेस की डिजिट का सम करके हम डिफरेंस करेंगे, मतलब माइनस करेंगे। अगर वो 0 आ जाए या एक ऐसा नंबर आ जाए 11 से कट जाए जो, तो वो 11 से होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ गए बेटा, हम डिफरेंस ही करते हैं, माइनस ही करते हैं। ठीक है, आगे करें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 तो मैंने आपको अभी करा दिया। इसने बोला है कि जैसे यूजिंग द रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ 2 एंड 3 क्रिएट ए रूल फॉर डिविजिबिलिटी बाय 6। तो 2 और 3 के डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करके ये बताना है कि 6 से कौन डिविजिबल होगा। फिर हमें इसी रूल का यूज़ करके ये बताना है 456 और 789 क्या 6 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो बहुत सिंपल है, आप वही डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 लिख दीजिए, है ना। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 लिखोगे, मैंने जैसे यहाँ पे लिखवा है ना, यहाँ पे देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6 के लिए सबसे पहले आप लिखोगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, ठीक है। फिर लिखोगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, ऐसे लिखना, ठीक है। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 और डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ, इसको मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। तो जैसे आप 6 से डिविजिबिलिटी टेस्ट, आप रूल बना रहे हो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6 के लिए, तो बस सिंपली आप ये लिखिए इफ़ एनी नंबर is divisible by both 2 and 3, then it will also divisible by 6, तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा, अदरवाइज नॉट। अगर वो 2 और 3 से डिवाइड नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो अब बाकी हमें बोला है 456 को चेक करिए आप। तो 456 को चेक करने के लिए पहले क्या करिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 लगाइए, अगर ये 2 से डिविजिबल हो जाता है फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 लगाइए, और अगर ये 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा तो फिर बस लास्ट में लिख दीजिएगा इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 6, ठीक है। पहले यह लास्ट में लिखेंगे इट इज़ डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। बस सिंपल, समझ में आया? सर पर 7 8 9 to 2 से नहीं, सर 7 8 9 to 2 से नहीं होगा तो 7 8 9 2 से नहीं होगा तो फिर उसको 3 से चेक करना ही नहीं है। तो यहाँ सिंपली ऐसे लिख देना है इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर इट इज़ नॉट डिविजिबल, इट विल बी नॉट डिविजिबल बाय 6। क्लियर हुई बात बेटा? ठीक है, 2 से चेक करके सीधा ये लिखेंगे ये 2 से डिविजिबल है ही नहीं तो ये 6 से भी नहीं होगा। बाकी हम करते हैं मैजिक बॉक्स वाले क्वेश्चन कल। आज के लिए बस इतना ही, कल हम मैजिक बॉक्स वाले क्वेश्चन करेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है उसमें, बहुत मज़ा आएगा आपको देखना। कल की क्लास ज्वाइन करिएगा सब, ठीक है बेटा? हेलो सर। हाँ बेटा।